उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। बड़े ऐलान मंच से किए, विपक्ष को निशाने पर लिया। मध्य प्रदेश के धार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता 3 बार दिवाली मनाएगी। उन्होंने कहा कि पहली दिवाली तो दिवाली पर ही मनाई जाएगी, जबकि दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को राज्य में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाकर दिवाली मनाई जाएगी। वहीं उन्होंने तीसरी दिवाली का जिक्र करते हुए कहा कि तीसरी दिवाली 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मनाई जाएगी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि दिवाली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। धार के ही मनावर में एक रैली में अमित शाह ने जनता से कहा कि वो मध्य प्रदेश के विकास और भविष्य के लिए वोट करें। उन्होंने दावा किया कि पिछले 18 सालों में बीजेपी ने हर गाँव तक सड़क और बिजली पहुँचाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव का घमासान जारी है। इस बीच बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जनसभा को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी और नेताओं पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट भी मांगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद का बीज बोने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा दिवाली के बाद परिवारवाद का बीज बोने वाली कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश के लोगों से उन्होंने कहा कि आपका एक वोट मध्य प्रदेश और देश का भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो मध्य प्रदेश का विकास हो या फिर किसी अन्य प्रदेश का विकास, उसके मूल में हमेशा गरीब कल्याण की ही बात होती है। गृह मंत्री ने कहा कि 17 नवंबर को वोट देते वक्त आपको ये याद रखना है कि आपका एक वोट आने वाले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट होगा। आने वाले 5 साल तक मध्य प्रदेश और 2024 से 2029 तक भारत की कमान राहुल गांधी की कांग्रेस के हाथ में रहेगी या नरेंद्र मोदी की बीजेपी के हाथ में रहेगी, ये आपको तय करना है। बंटाधार के शासनकाल में मध्य प्रदेश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग सभी विकास के लिए तरस गए थे, लेकिन इन 18 सालों में बीजेपी ने ढेर सारे बदलाव करने का काम किया है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाने का काम बीजेपी की सरकार में ही किया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के धार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी की तरफ से आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट भी मांगा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।